Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my fourth lecture of class 11th biology chapter 4 animal kingdom. आज के वीडियो में हम Echinodermata, Hemichordata and Chordata phylums पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं Echinodermata से. These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata, spiny bodied. इकाइनोडर्मेटा जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनकी बॉडी में एंडोस्केलेटन होता है और वो जो बॉडी में जो स्केलेटन प्रेजेंट है उसे एंडोस्केलेटन कहते हैं. अगर वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो उसे एंडोस्केलेटन कहा जाता है. और ये जो एंडोस्केलेटन है ये बॉडी को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. तो ये जो एंडोस्केलेटन होता है ये किसका बना होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे कैल्केरियस कहते हैं. तो कैल्शियम कार्बोनेट ऑसिकल्स मतलब छोटी छोटी बोन्स होती हैं. अगर मैं बात करूं एंडोस्केलेटन की, इकाइनोडर्मेटा के जो एंडोस्केलेटन है उसके अंदर छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो कि किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की, और वो बॉडी के अंदर होती है, एम्बेडेड होती हैं. तभी इनका नाम क्या पड़ा है? इकाइनोडर्मेटा या फिर स्पाइनी बॉडीड, कांटेदार बॉडीड. ये ज्यादातर ये सारे मरीन होते हैं. ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का. एडल्ट इकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो उनमें जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन जो लार्वल स्टेज या लार्वा वाले इकाइनोडर्म्स हैं उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है. ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. 3 जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. 3 जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होती है. ट्रिप्लोब्लास्टिक है. ट्रू सीलोम, ये ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है. सीलोमेट एनिमल्स. डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है विथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड. वेंट्रल साइड पे क्या होता है? इनके माउथ होता है. ओके और डोर्सल साइड पे क्या होता है? एनस होता है. तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है. सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं. हर्माफ्रोडाइट कंडीशन. रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल वे से या सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है. Most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system which helps in locomotion, capture and transport of food and respiration. सबसे ज्यादा जो distinctive feature देखा गया है echinoderms का वो ये है कि इनके अंदर water vascular system पाया जाता है. और ये जो water vascular system है ये इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में, प्रे को कैप्चर कराने के लिए, ओके फूड को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए और रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें नहीं पाया जाता. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बॉडी के बाहर होता है. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है. तो ऑब्वियसली लार्वल स्टेज आएगी इसमें. तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है विथ फ्री स्विमिंग लार्वा. जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है. इसके एग्जाम्पल है स्टारफिश, जिसे हम कहते हैं एस्टेरियास, स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन एंड एंटीडॉन. तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो. ये जो एस्टेरियास है जिसका कॉमन नेम स्टारफिश है, और ओफ्यूरा, ये सब क्या है? आपके एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा के. नेक्स्ट है हमारा हेमिचॉर्डेटा फाइलम. हेमिचॉर्डेटा को पहले सब फाइलम में कंसिडर किया जाता था अंडर फाइलम कॉर्डेटा. तो कॉर्डेटा के अंदर ही अगर मैं बात करूं, एक सपोज फाइलम है तो फाइलम का भी अगर डिवीजन हो रहा है तो वो सब फाइलम हो गया. तो हेमिचॉर्डेटा को पहले सब फाइलम माना जाता था, फाइलम कॉर्डेटा का. लेकिन अब क्या हो गया? अब उसको एक अलग फाइलम में रखने लग गए हैं, नॉन कॉर्डेटा के अंदर. इस फाइलम में छोटे ग्रुप के वर्म्स आते हैं जो कि मरीन एनिमल्स होते हैं. ओके स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स, मतलब छोटे छोटे जो वर्म जैसे मरीन एनिमल्स होते हैं वो फाइलम में आते हैं विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री है इनमें. ट्रिप्लोब्लास्टिक है. सीलोमेट एनिमल्स है. बॉडी जो हेमिचॉर्डेटा की होती है तो वो सिलेंड्रिकल है. इसका मतलब मैंने आपको बताया इस फाइलम में छोटे जो वर्म जैसे मरीन एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप जो वर्म लाइक मरीन एनिमल्स है वो सारे के सारे इस हेमिचॉर्डेटा में आ जाते हैं. उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और उसमें क्या होता है? एंटीरियर प्रोबोसिस. अब मैं बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं हेमिचॉर्डेटा की बॉडी स्ट्रक्चर की, तो सिलेंड्रिकल शेप का है. तो 3 रीजन्स में डिवाइडेड है. एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है. इसका मतलब जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में इनक्लोज्ड नहीं होता है. ओके
और इसका मतलब क्या होता है, जो ब्लड है वो कौन पंप करता है, वो पंप होके किस में जाता है, वो एक कैविटी में जाता है जिसे हम कहते हैं हीमोसील। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो है प्रोबोसिस ग्लैंड। सेक्सेस सेपरेट हैं, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, बॉडी के बाहर है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब लार्वल स्टेजेस के थ्रू डेवलपमेंट हो रहा है। एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो बेलेनोग्लॉसस का। तो इसके अंदर सबसे जो ऊपर वाला यहाँ पे आप देख सकते हो तीन रीजन्स में डिवाइडेड है ये बेलेनोग्लॉसस। तो इसके अंदर क्या क्या होगा, प्रोबोसिस होगा, ओके, कॉलर होगा और एक लॉन्ग ट्रंक होगा। नेक्स्ट हमारा फाइलम कॉर्डेटा। Animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of a notochord, a dorsal hollow nerve cord, and paired pharyngeal gill slits. Chordata के में जो animals आते हैं उनमें क्या क्या होता है, उनमें कुछ है ना कैरेक्टर्स या फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट नोटोकॉर्ड उसमें प्रेजेंट होती है। एक डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, ओके, और वो हॉलो होती है नर्व कॉर्ड। और गिल स्लिट्स होते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं जो कि पेयर्ड होते हैं, मतलब 2, मतलब फेरेंजियल गिल स्लिट्स का नंबर है 2, तो 2 फेरेंजियल गिल स्लिट्स आपको इसमें मिलेंगे। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनके अंदर पोस्ट एनल टेल भी होती है और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज्ड होता है। इसका मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स से इनक्लोज्ड है। फाइलम कॉर्डेटा 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो ये जो फाइलम कॉर्डेटा है उसमें फिर 3 सब फाइलम्स आते हैं, ओके। तो फाइलम कॉर्डेटा खुद डिवाइडेड है 3 फाइलम्स में, और ये सब फाइलम्स जिन्हें कहते हैं तो यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड इज द वर्टिब्रेटा। Subphyla Urochordata and Cephalochordata are often referred to as protochordates and are exclusively marine. तो जो सबफाइला है कौन सा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, उसे हम प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं और ये ज्यादातर क्या होते हैं, मरीन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा जो होता है, यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड होती है वो लार्वल टेल में, सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, हेड से टेल रीजन तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और ये पूरी लाइफ तक रहती है। इसके एग्जाम्पल है यूरोकॉर्डेटा के एस्टीडिया, सेल्पा, डोलियोलम, और सिफेलोकॉर्डेटा के जो एग्जाम्पल है वो है ब्रैंकियोस्टोमा। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। तो कॉर्डेटा में मैंने आपको बताया था नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। फिर पोस्ट एनल पार्ट देख सकते हो आप इसमें कॉर्डेटा के डायग्राम में। नाउ डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं हम कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, मेजर डिफरेंसेस प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो फर्स्ट है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में क्या होती है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है, जबकि मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है कॉर्डेट्स के अंदर, वो पोस्टीरियर पे मिलेगा आपको, पोस्टीरियर सरफेस पे मिलेगा या पोस्टीरियर पार्ट में मिलेगा बॉडी के, तो डोर्सल है, ओके, हॉलो है और सिंगल है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल होता है, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। फैरिंग्स जो होता है कॉर्डेट्स में वो परफोरेटेड होता है बाय गिल स्लिट्स, तो उसमें परफोरेशन होता है फैरिंग्स के अंदर गिल स्लिट्स से। और नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है, गिल स्लिट्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। कॉर्डेट्स में हार्ट होता है वेंट्रल और नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट होता है डोर्सल। अगर हार्ट प्रेजेंट है नॉन कॉर्डेट्स में तो वो डोर्सली प्रेजेंट होता है। कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल पार्ट जिसे टेल कहते हैं, पोस्ट एनल पार्ट जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था पीछे, कॉर्डेट की डायग्राम में पोस्ट एनल पार्ट जिसे हम टेल कह रहे हैं वो प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉर्डेट्स को अच्छे से और इलैबोरेट करेंगे। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.